ये बस एक स्पेसक्राफ्ट नहीं था, ये तो मानव महत्वाकांक्षा का एक स्मारक था। ऑडिसी, उन्होंने उसे बुलाया। उस शिप के लिए एकदम सही नाम, जो पहले कभी नहीं गई, उससे भी आगे जाने के लिए बना था। वो ब्रह्मांड को हमारा जवाब थी, गुरुत्वाकर्षण के बंधन से बंधे ना रहने की हमारी दृढ़ता का प्रमाण। लाखों घंटों का श्रम, अनगिनत रातों की नींद हराम, सब इस शानदार रचना में परिणीत हुए। ऑडिसी अज्ञात का पर्दा चीरने के लिए तैयार, हमें मिल्की वे से परे एक नई गैलेक्सी, एक नई आशा, इलिजियम तक ले जाने के लिए तैयार। मिशन उतनी ही साहसिक थी जितनी शिप खुद। अरबों प्रकाश वर्ष दूर एक गैलेक्सी के लिए एक तरफा टिकट, लक्ष्य मानवता के लिए एक नया घर खोजना, और इसलिए हमने सपने देखने की हिम्मत की। इतिहास के शिखर पर 7 लोग खड़े थे। वो थे ऑडिसी के क्रू, अन्वेषण के एक नए युग के अग्रदूत। कैप्टन एमिली कार्टर, उनकी निगाहें दृढ़, उनका संकल्प अटूट। डॉक्टर जियान ली, मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक, उनकी आंखों में खोज की प्यास की चमक। डॉक्टर अनिया वोल्कोव, एक जीव विज्ञानी, उनका स्पर्श सुबह की ओस जितना कोमल। खावियर रोड्रिगेज, इंजीनियर, उनके हाथ कठोर, उनका दिमाग लेजर जितना तेज। डॉक्टर माया खान, मिशन की चिकित्सक, उनकी मुस्कान गर्मजोशी और आश्वासन देने वाली। और फिर थे जुड़वा, मार्क और सारा वॉकर, नाविक, उनका बंधन उतना ही मजबूत जितना दूर के तारों का गुरुत्वाकर्षण बल। क्रू का प्रत्येक सदस्य अपने साथ न केवल अपनी विशेषज्ञता, बल्कि एक पूरे ग्रह की आशाओं और सपनों को भी साथ लेकर चल रहा था। वो मानवीय जिज्ञासा, साहस और लचीलापन के प्रतीक थे। वो पथ प्रदर्शक, अन्वेषक, साहसी थे, जो महान अज्ञात में प्रवेश कर रहे थे। वो मानवता की अगली बड़ी छलांग का चेहरा थे। कंट्रोल रूम में काउंटडाउन गूंज रहा था। हर नंबर प्रत्याशा की निहाई पर हथौड़े का वार था। 10, 9, 8। तनाव साफ दिख रहा था, एक जीवित इकाई की तरह। 7, 6, 5। सांसें थमी हुई थीं, दिल एक साथ धड़क रहे थे। 4, 3, 2। भीड़ के बीच से एक सामूहिक हाँफने की आवाज आई। 1, इग्निशन। एक विशाल गर्जना, आग और रोश का एक सिम्फनी जिसने पृथ्वी की नींव हिला दी। ऑडिसी गर्मागर्म रोशनी की लपटों में नहाया हुआ अपने आरोहण की शुरुआत की। धीरे धीरे, पहले शानदार ढंग से, जैसे कोई दानव नींद से जाग रहा हो। फिर बढ़ती हुई गति के साथ इसने पृथ्वी के परिचित नीले आलिंगन को पीछे छोड़ते हुए वायुमंडल को चीर डाला। स्पेस, द फाइनल फ्रंटियर। अंधेरे का एक अंतहीन विस्तार, दूर के तारों की हीरे की धूल से सजा हुआ। ऑडिसी इस ब्रह्मांडीय महासागर में प्रकाश का एक छोटा सा द्वीप, मानव जाति द्वारा विकसित अब तक की सबसे उन्नत तकनीक द्वारा संचालित होकर आगे बढ़ा। एलक्यूबियर ड्राइव, इंजीनियरिंग का एक चमत्कार जिसने स्पेस टाइम के ताने बाने को ही विकृत कर दिया, जिससे शिप अकल्पनीय दूरियों को पार कर सका। दिन हफ्ते में बदल गए, हफ्ते महीनों में। क्रू शिप के धातु के खोल के भीतर सीमित एक दिनचर्या में पड़ गया। दिन रिसर्च, मॉनिटरिंग सिस्टम्स और प्रयोग करने में बीतते थे। उन्होंने अंतरिक्ष के अनछुए क्षेत्रों का नक्शा बनाते हुए शिप के सेंसर से आने वाले डेटा का अध्ययन किया। उन्होंने अपने शरीर और दिमाग की सीमाओं का परीक्षण किया, माइक्रोग्रेविटी के क्षमाशील वातावरण में रहना और काम करना सीखा। उन्होंने नियमित रूप से व्यायाम किया। उनके शरीर चरम शारीरिक स्थिति के लिए तैयार हुए। उन्होंने एक साथ भोजन किया। ऑडिसी के बंजर गलियारों में हंसी गूंज उठी। उन्होंने जन्मदिन मनाया और छुट्टियों को चिह्नित किया, असाधारण में सामान्यता की भावना पैदा की। आखिरकार वो भी इंसान ही थे। फिर एक दिन ये मेन व्यू स्क्रीन पर दिखाई दिया। प्रकाश का एक धब्बा तारों की टेपेस्ट्री के सामने बमुश्किल ही दिखाई देता है। इलिजियम। क्रू इकट्ठा हुआ, उनके चेहरे स्क्रीन की नरम चमक से रोशन, उनकी आंखें प्रत्याशा और विस्मय के मिश्रण से चौड़ी हो गईं। जैसे जैसे ऑडिसी करीब आया, धब्बा रंगों के घूमते हुए द्रव्यमान में बदल गया, जो ब्रह्मांडीय सुंदरता का एक लुभावना नजारा था। इलिजियम एक स्पाइरल गैलेक्सी, इसकी भुजाएं एक अरब सूर्यों के प्रकाश से धधक रही हैं, उनका स्वागत करती है। शिप के सेंसर गूंज उठे, डेटा इकट्ठा कर रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे, मैपिंग कर रहे थे। वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। अब उनके मिशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आया, उतरने के लिए एक उपयुक्त ग्रह की तलाश करना। दिन हफ्ते में बदल गए, क्योंकि क्रू ने बड़ी मेहनत से गैलेक्सी का सर्वेक्षण किया। फिर आखिरकार एक सफलता मिली। एक ग्रह एक पीले सूरज की परिक्रमा कर रहा है। उसका वातावरण जीवन के स्पष्ट संकेतों के साथ झिलमिला रहा है।
जैसे ही क्रू ने अपने अवतरण की तैयारी की, पूरे शिप में उत्साह छा गया। लैंडिंग तनावपूर्ण थी। ग्रह के अशांत वातावरण से शिप हिल गया, लेकिन कैप्टन कार्टर ने अपने हाथों को नियंत्रण में रखते हुए ऑडिसी को एक सर्जन की सटीकता के साथ नीचे उतारा। जब शिप ने आखिरकार जमीन को छुआ तो उसका प्रभाव उसके फ्रेम से गूंज उठा। राहत की लहर क्रू पर छा गई। उन्होंने कर दिखाया था। वो घर आ गए थे। विदेशी धरती पर कदम रखते हुए, उनके जूते नरम लाल मिट्टी में धंसते हुए, क्रू ने अपने परिवेश को विस्मय से देखा। ऊंचे ऊंचे पेड़, उनके पत्ते हरे रंग के हजार रंगों के, आसमान की ओर पहुंच रहे थे। अजीब पक्षी जैसे जीव ऊपर की ओर उड़ रहे थे। उनकी आवाजें हवा में गूंज रही थीं। हवा अपने आप में मीठी और स्वच्छ थी, जो 1000 अपरिचित फूलों की खुशबू से भरी हुई थी। यह जीवन से भरपूर, जीवंत और जंगली दुनिया थी, जो उस स्पेसक्राफ्ट की बंजर सीमाओं के बिल्कुल विपरीत थी, जिसे उन्होंने इतने लंबे समय तक घर कहा था। उन्होंने पृथ्वी का झंडा लगाया, जो आशा का प्रतीक है और भविष्य के लिए एक वादा है। ऑडिसी के मिशन का प्रभाव पूरे मानव समाज में गूंज उठा। अंतरिक्ष की विशाल दूरियों में प्रसारित सफल लैंडिंग की खबर पृथ्वी पर जश्न के साथ मिली। लोग सड़कों पर नाचते थे, अजनबी गले मिलते थे, खुशी के आंसू उनके चेहरे पर बहते थे। सहस्राब्दियों में पहली बार मानवता का कोई भविष्य था। असंभव को प्राप्त कर लिया गया था, और इसके साथ ही आशा और आशावाद की एक नई भावना आई। ऑडिसी की यात्रा ने कल्पना की आग को प्रज्वलित किया, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। स्कूलों का नाम बदल दिया गया, मूर्तियां खड़ी की गईं, गीत लिखे गए। सभी ने क्रू के साहस और सरलता का जश्न मनाया। यह मिशन मानव इतिहास में एक निर्णायक क्षण बन गया, जो मानव आत्मा की असीम क्षमता का प्रमाण है। मिशन से प्राप्त ज्ञान ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। इलीसियम के मिशन ने न केवल मानवता के लिए एक नया घर खोजा, बल्कि इसने ज्ञान के एक नए युग की शुरुआत की। ऑडिसी का इलीसियम का वॉयज तो बस शुरुआत थी। मिशन की सफलता से प्रेरित होकर मानवता ने अंतरिक्ष अन्वेषण में अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। नए स्पेसक्राफ्ट पहले से कहीं ज्यादा बड़े और बेहतर बनाए गए, जो अपने 7 सितारों तक पहुंचने के लिए दृढ़ प्रजाति की आशाओं और सपनों को लेकर चल रहे थे। मंगल ग्रह पर, बृहस्पति और शनि ग्रह के चंद्रमाओं पर, और यहाँ तक कि दूर के तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों पर भी उपनिवेश स्थापित किए गए थे। गैलेक्सी, जो कभी एक अज्ञात जंगल था, धीरे धीरे मैप किया जा रहा था, खोजा जा रहा था और समझा जा रहा था। और जैसे जैसे मानवता ब्रह्मांड में आगे बढ़ी, उसका सामना अन्य बुद्धिमान जीवन रूपों से हुआ, विदेशी सभ्यताओं से, जिनकी अपनी अनूठी संस्कृतियां और इतिहास थे। ब्रह्मांड, ये पता चला, एक अकेला स्थान नहीं था, बल्कि जीवन और विविधता का एक जीवंत ताना बाना था। और मानवता अब एक ग्रह तक ही सीमित नहीं रही, सितारों के बीच अपनी जगह बना ली। भविष्य, जो कभी अनिश्चित था, अब हमारे सामने था, अनंत संभावनाओं से भरा हुआ। हम मानवता थे और सितारों के बीच हमारी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी।